दोस्तों, रोहतास जिले के सासाराम की रहने वाली 17 वर्षीय स्नेहा कुशवाहा की लाश 1 फरवरी को वाराणसी के रामेश्वर हॉस्टल में मिली थी। इस मामले को लेकर दिन ब दिन जनाक्रोश बढ़ता जा रहा है। नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश सहित पूरे देश में जगह जगह कैंडल मार्च और आंदोलन हो रहे हैं। महिला वकीलों ने मीडिया से बात करते हुए स्नेहा की हत्या की आशंका को लेकर कई गंभीर बातें कही हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि देश की जानी मानी अधिवक्ता सीमा समृद्ध कुशवाहा भी इस मामले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने अमेरिका से फोन कर इस केस का अपडेट लिया और जल्द ही भारत लौटकर स्नेहा के परिजनों से मिलने की बात कही है। वहीं बिहार की राजद नेता और सोशल मीडिया स्टार सीमा कुशवाहा ने इस मामले में कुशवाहा समाज के नेताओं की कड़े शब्दों में आलोचना की है। नमस्ते सर, स्नेहा की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में एक को रामेश्वर गर्ल्स हॉस्टल में भेलूपुर में हुई थी। वहाँ वो 17 वर्ष की बच्ची थी और नीट की प्रिपरेशन कर रही थी। सुबह के रात में उस बच्ची ने अपने पेरेंट्स से अच्छे से बात किया हुआ है और सुबह 5:40 पे एक फ़ोन जाता है उसके मम्मी पापा को कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है, आप आइए। बच्ची आती है, सारी चीज़ें जब घर वाले आते हैं तो घर वाले के आने से पहले बॉडी को उतार दी जाती है और फिर उसके बाद से पोस्टमार्टम के लिए भेजी जाती है। लोग आते हैं, फिर आनन फानन में पुलिस द्वारा उसका अंतिम संस्कार करा दिया जाता है। पोस्टमार्टम के बाद 100 भी नहीं सौंपा जाता है, ऐसा परिवार वालों का कहना है। और जो रास्ते बंद थे पोस्टमार्टम हाउस से निकलने के बाद, उनके पिता ने बताया मुझे कि पोस्टमार्टम हाउस से निकलने के बाद वो बोले कि चलिए आपको बॉडी हम थाने पे देंगे, और थाने पे भी बोले कि चलिए आप घाट पे आपको सुपुर्दगी दिलाएंगे। और जो रास्ता बंद था, उस बंद रास्ते से मुझे मेरी बेटी को हरिश्चंद्र घाट पे ले गए और वहाँ जबरन धमका के, हड़का के और अंतिम संस्कार बच्ची का करा दिया गया। मुझे मेरी बच्ची को छूने तक नहीं दिया गया। दूसरी बात ये सर कि जब वो बच्ची का लाश उस कमरे में पाया गया तो ना ही फॉरेंसिक टीम को बुलाई गई, ना ही उसके कमरे को सीज किया गया, ना ही उसके वहाँ के सीसीटीवी फोटोज़ को सेव किया गया। और पुलिस इसको एक अलग दिशा देने की मोड़ ले रही है, और जिसमें हम सभी उस पर अभी कुछ दिन पहले इसमें एसआईटी की टीम गठित हुई है, तो होपफुली कुछ चीज़ें हैं जो सामने निकल के आएंगी। प्रथम दृष्टया उस बच्ची का फ़ोटो देखने से ये नहीं प्रतीत होता है कि वो लड़की सुसाइड की हुई है, क्योंकि उसका एक पैर चौकी पे है और दूसरा ज़मीन पे एकदम बिल्कुल टच कर रहा है। और दूसरा, अगर सुसाइड रहता तो उसके फेस जो है उसका जो दिख रहा है फोटो में, ना उसकी जीभ बाहर है और ना ही उसकी आंखों का रिएक्शन कुछ ऐसा है। और आसपास के सामान का भी एकदम जो अरेंजमेंट है वो एकदम सीक्वेंसेस वे में है। तो प्रथम दृष्टया देखने से ये नहीं लगता कि उस बच्ची ने खिड़की से लटक के सुसाइड किया हुआ है। तो ये गुत्थी अभी भी अनकही, अनसुलझी सी पड़ी हुई है। और आज 17 फरवरी है। इतने दिनों में अभी तक अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कोई विशेष टीम, अभी 2-4 दिन पहले विशेष टीम लगी हुई है। बाकी इन्वेस्टिगेशन को भी एक अलग दिशा लोग दे रहे हैं। मुझे उनके घर वालों के अकॉर्डिंग तो कुछ भी चीज़ें उसमें इम्पॉसिबल ही लग रही हैं। सुसाइड को एक अलग उसके हत्या को सुसाइड का बस केस दिया जा रहा है। एक महिला होने के नाते मैं प्रथम दृष्टया ये देख रही हूँ कि हम बच्चियाँ बहुत जद्दोजहद के बाद अपने सपनों को पूरा करने अपना पिता का घर छोड़ के कहीं जाते हैं, और हमारे साथ ऐसे जब वारदात होते हैं तो कौन पिता, कौन भाई, कौन अपनी बेटियों को आगे भेजेगा। तो इस पे सरकार को सोचनी चाहिए। और परिवार वालों का आशंका है कि स्नेहा के साथ भी कहीं ना कहीं रेप जैसी चीज़ें कमिट हुई हैं, और पूरे भारत, अभी इस लड़ाई में पूरे भारतवर्ष के लोग अलग अलग जगहों से प्रदर्शन, कैंडल मार्च और चीज़ें कर रहे हुए हैं। पूरा भारतवर्ष जागृत हो चुका है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आया हुआ है। वैसे अमूमन कितने दिन में आ जाता है? अमूमन सर तो आ जाना चाहिए इमीडिएट ही। ऐसे सेंसिटिव केसेस में तो इमीडिएट ही आ जाना चाहिए, लेकिन अभी तक स्टिल आया हुआ नहीं है। अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। क्या रूम वगैरह को मतलब सुरक्षित रखा गया है नहीं, या फिर लॉक वगैरह? नहीं, उनके पिता के अकॉर्डिंग तो अभी नहीं लॉक किया गया है, और फॉरेंसिक टीम को भी नहीं बुलाई गई है। और अभी आप बात कर रहे थे कि तमाम सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे अगर लोग पोस्ट कर रहे हैं तो उनको भी मतलब दबाव बनाया जा रहा है कि इस तरह से कुछ न डालें। हाँ, सोशल मीडिया के माध्यम से भी जो इस घटना को थोड़ा हाईलाइट कर रहे हैं, उनके ऊपर भी पुलिस, भेलूपुर की पुलिस जो है एक्शन ले रही है। FIR लॉन्च की हुई है, कुछ लोगों की अरेस्टिंग भी हुई है। लेकिन बात फिर हम बेटियों की सुरक्षा पे आती है कि जब अगर हमारे लड़ाई में कोई साथ आ रहा है तो आप उसको तुरंत ही उसके ऊपर FIR करके जेल भेज दे रहे हो। ऐसी चीज़ों को दबा के हम महिलाओं को
असुरक्षित कर रहे हो। एक बार कहते हो आप बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और वही चीज़ है कि बेटी का कत्ल कर दो और सरेआम मुंह भी बंद कर लो डर से, ताकि कोई कुछ ना कर पाए। अभी सौम्या जी तो हमारे साथ ही थी और कहीं न कहीं उनके परिवार के टच में और लगातार परिवार से बातचीत चले और लगातार उनके साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े होकर के बात करें कि हम लोग लगातार उनके साथ हैं और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग लगे रहेंगे। लेकिन आकृति मिश्रा जी भी हैं, ये भी इनकी सहयोगी हैं। थोड़ा सा इनसे भी बात किया जाए कि महिला सुरक्षा को लेकर के, आप लोग वकील तो हैं ही, लेकिन महिला सुरक्षा को लेकर के क्या कहना चाहिएगा? क्या इस तरह से लगातार घटनाएं आप लोग देख ही रही हैं, महिला सुरक्षा को लेकर के क्या मतलब उस तरह से कदम नहीं उठाए जा रहे हैं क्या भारत सरकार के द्वारा, जिस तरह से महिलाएं सुरक्षित अपने आप को महसूस करती हैं? नहीं, भारत सरकार द्वारा कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हॉस्टल्स हो या फिर कॉलेज हो, यहाँ पे ज़्यादा सुरक्षाओं को बढ़ाना चाहिए। जैसे हमारे पुलिस कमेटी के लोग महिला सुरक्षाओं के लिए ज़्यादा वो रहे, गर्ल्स हॉस्टल है वहाँ पे CCTV कैमरा वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा रहे, ताकि वहाँ पे आने जाने का कब बेटियाँ आ रही हैं कब जा रही हैं उस चीज़ का पता चले, और कौन जा रहा है कौन नहीं, इस चीज़ की भी जांच होनी चाहिए। कि हमारे देश की जानी मानी एक महिला अधिवक्ता सीमा समृद्धि दीदी भी हैं, उनका भी सोशल मीडिया के जरिए एक वीडियो आया हुआ है और वो भी जल्द से जल्द स्नेहा की फैमिली से मिलने वाली हैं। ये बताएं कि जैसे कि सोशल मीडिया की बात हो रही है, तो सोशल मीडिया पर जब तक भ्रामक खबरें ना हों तब तक, जब कोई भ्रामक खबरें होती हैं तभी तो उन पर केस किया जा सकता है। आखिरकार जब ये सच्चाई दिखा रहे हैं लोग, तो फिर आखिरकार इस तरह से कार्रवाई क्यों की जा रही है? सर, भ्रामक तो तब कह सकते हैं ना जब पुलिस के पास भी फोटो वीडियो हो कि हाँ मैंने ये बॉडी सुपुर्द किया, ये वीडियो है, ये फोटो है, सारा CCTV थाने से लेके हर जगह CCTV कैमरे मौजूद हैं। वहाँ पे उनके पास भी अगर सफिशिएंट एविडेंस है तो उसको रिवील करके बताएं ना कि हाँ ये चीज़ें मैंने कराई हुई है। अगर उनके परिवार का एलिगेशन है कि हमको नहीं दिखाया गया, तो उनके पास भी ऑथेंटिक प्रूफ होगा ना कि हाँ ये दिया गया है, उन्होंने ये किया है, ये किया है, ये किया है। अब हवे में दोनों तरफ से अगर दोनों पक्ष चल रहा है तो फिर क्या ही बताया जाए इसमें। FIR की, पुलिस ने FIR की और पुलिस को ये तक भी नहीं, नाम तक उसको नहीं पता था कि उसका शुद्ध नाम क्या है। स्नेहा कुशवाहा से वो नेहा कुशवाहा किया, तो कहीं ना कहीं किसी लोगों से मिले तभी तो उसको सब चीज़ जल्दी करके छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि बाय नेम FIR है, जिन संदिग्ध परिस्थितियों में स्नेहा कुशवाहा की मौत हुई है बाय नेम FIR है, अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई है। इतने दिनों में अभी तक अरेस्टिंग नहीं हुई है उस लॉज मालिक का, क्योंकि अगर वो एक लॉज गर्ल्स हॉस्टल चला रहे हैं तो उसमें वार्डन होंगी, तमाम सिक्योरिटीज़ होंगे, CCTV होंगे, उनके उपस्थिति में ये कांड हुआ है। तो अभी तक अरेस्टिंग नहीं होना भी इस बात की पुष्टि करता है कि कहीं ना कहीं बड़े माफियाओं का स्नेहा के केस में हाथ है और इस केस को दबाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। अभी आप एक अधिवक्ता के तौर पे उनके साथ जुड़ी हुई हैं, तो आपकी तरफ से क्या कुछ किया गया है, मतलब उनके अरेस्टिंग को लेकर के? चूँकि अभी सर उन स्नेहा की फैमिली ये जो कुंभ है इसकी वजह से वो सासाराम में स्टे करते हैं और घटना बनारस की है, तो बाहर की गाड़ियां हमारे प्रदेश में आना वर्जित है। इसकी वजह से वो बनारस नहीं आ पाए हैं। जैसे ही वो बनारस आते हैं हम लोग आगे बढ़ेंगे इस केस में और हर संभव प्रयास करेंगे कि स्नेहा को इंसाफ मिल सके। मैं आज लंदन में हूँ और ब्रिटेन में हूँ, मैं लंदन आई हुई हूँ यहाँ पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स से अवार्ड लेने, लेकिन मैं लगातार देख रही हूँ एक बिटिया स्नेहा जो कि बनारस में IIT JEE की प्रिपरेशन कर रही थी, उनका रेप करके मर्डर कर दिया गया। और मैंने वो पिक्चर्स देखे हैं जिसको सुसाइडल केस बनाया जा रहा है। ये पॉसिबल ही नहीं है। वो पिक्चर देख करके मैं फेसबुक पर शेयर करूँगी। मुझे थोड़ा टाइम लगा लाइव आने में क्योंकि मैं इंडिया में नहीं थी, थोड़ा सा बिजी थी, लेकिन आज मैं लंदन से यहाँ पर मैं UK से इस बिटिया के जस्टिस की डिमांड करती हूँ। स्नेहा जस्टिस डिजर्व करती है देश की और बेटियों की तरह। एक IIT JEE की प्रिपरेशन करने वाली बच्ची जो कि हमारे देश का भविष्य हो सकती थी, जो हमारे देश की कैपिटल हो सकती थी, पूंजी हो सकती थी, अगर इस तरीके से मर्डर किया जाएगा तो कैसे लोग अपनी बच्चियों को पढ़ाएंगे? तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है। मैं लंदन की धरती से स्नेहा के लिए जस्टिस की डिमांड कर रही हूँ। हमारे साथ भविष्य शाक्या है जो कि भारत से है, उत्तर प्रदेश से हैं, यहाँ पर कार्डिफ यूनिवर्सिटी में LLM परस्यू कर रहे हैं। साथ में ही जयप्रकाश है, ये भी कौन सी यूनिवर्सिटी, ये भी यहाँ से LLM परस्यू कर रहे हैं। तो हम सब लोगों ने मिलकर यहाँ डिसाइड किया है कि इस धरती पर भले ही हम यहाँ लंदन में, लेकिन भारत की आवाज़ हर जगह उठेगी और ये हम सब कलेक्टिवली
स्नेहा के जस्टिस के लिए फाइट करेंगे। जब मैं इंडिया आऊंगी तो उनके लिए लीगल तरीके से मैं फाइट करूंगी, जैसे और बेटियों के लिए करते हैं। लेकिन हमारी सरकार से रिक्वेस्ट है कि स्नेहा के लिए जरूर आप आवाज़ उठाएं, उनका सपोर्ट करें। और साथ ही साथ जितना मेरे फेसबुक के फॉलोअर हैं, जिन्हें मेरे भाई ब्रदर सिस्टर्स, सबसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि स्नेहा के लिए इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लोगों से पहुँचाएं। हम सब उसकी आवाज़ बनेंगे, उसके परिवार की हर बेटी की आवाज़, देश का हर नागरिक बनेगा। इवन कि यहाँ पर भी बहुत लोग हमारे जो विजिटर्स हैं, जो यहाँ पर डिफरेंट कंट्री से फीमेल आए हुए हैं, वो लोग भी हमारा साथ देने के लिए रेडी हैं। आप लोगों को उनसे मिलवाती हूँ। सो जस्टिस फॉर girls, justice for Sneha, justice for girls, justice for Sneha, justice for girls, justice for women, justice for, we want justice, we want justice, we want justice, Sneha for justice, Sneha want justice। आनंद में परिजनों के वहां पहुंचने से पहले पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के शव सौंपने के बजाय डरा धमकाकर खुद ही जबरदस्ती शव को जला दिया कि हम अपनी बेटी के शव को अपने घर ले जाना चाहते हैं। लेकिन गाली गलौज करते हुए उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उन लोगों को डरा धमकाकर शव को जला। हमारे समाज के कुछ नेता हैं जिनकी जमीर मर चुकी है, जिनको भाजपा की जूता चाटने से एनर्जी मिलती है। वैसे लोग समाज को गुमराह करने के लिए बोलते हैं कि अगर कुशवाहा समाज के लोगों को एक खरोच भी आया तो अपनी खून का एक एक कतरा बहा देंगे। अपने स्वार्थ में समाज के दुर्दशा करने वाले नेता मुंह में दही जमा कर बैठे हैं। इनकी मुंह जब भी खुलती है तो समाज के लिए नहीं, सिर्फ भाजपा के तलवे चाटने के लिए खुलता है। हम सब स्नेहा को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जब तक न्याय मिल नहीं जाता संघर्ष। इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक समाज बंधुओं को शेयर करें और हमें सहयोग दें।